गृहदसी, गृहदसी को मॉडर्न में सियाटिका बोलते हैं। इसकी निरुक्ति आ गई, गृहवार चलना इति गृहदसी। इसका मतलब जिस व्याधि में जो पेशेंट का गेट है वो एक वॉल्चर की तरह हो जाता है, उसे गृहदसी बोलते हैं। व्याधि का परिचय ये आ गया कि जो गृहदसी व्याधि में जो रोगी है वो एक पैर पे बोझ डाल के चलता है। इसका मतलब कि दूसरे पैर में उसको पेन है तो वो एक पैर में डाल के चलेगा। तो इसमें जो होगा वात प्रकोप व्याधि है, वहाँ पर वात का प्रकोप होगा। वात प्रकोप क्या, जो हमारा हिप रीजन है, हमारे स्फिक्स प्रदेश में जो वातज वाहिनी है वहाँ पर उनका प्रक्षोभ होगा। मतलब वहाँ पर जो वातज वाहिनी है वो मतलब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन होगी, इसलिए पेशेंट को बहुत दर्द होगी। तो इनकी जो पेन होती है वो सीरीज से होती है, मतलब पहले वो स्फिक्स प्रदेश से पेन स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद वो जाती है हमारी कटी में, कटी हमारी वेस्ट और हमारी थाई, फिर हमारा जानू, नी, फिर जंगा और पाद, फिर इसी मार्ग से उंगली तक पहुंचती है। इसे गृहदसी बोलते हैं। आधुनिक में वही बताया कि स्काटिका से इसको कंपेयर किया। तो इसके निदान सेम है वातज व्याधि वाले। संप्राप्ति इसमें आ गई। संप्राप्ति में क्या होता है कि निदान चक्कर ही पढ़ लेते हैं कि निदान का सेवन होगा और वात या अकेले वात से भी हो सकता है या वात और कफ दोनों के प्रकोप से हो सकता है। तो इसमें जो होता है स्फिक्स प्रदेश में जाएगा, वहाँ की वातज वाहिनियाँ हैं, वहाँ में प्रक्षोभ होगा, मतलब इन्फ्लेमेशन होगी, और वहाँ पर जो रसवाह, रक्तवाह, मांसवाह स्रोतस होंगे उनकी हो जाएगी दुष्टि। तो हमारी पेन कहाँ, फिर हम वहाँ से उनकी दुष्टि हो जाएगी तो हमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारे हिप से लेके हमारे पाद तक जाएगी, फुट तक जाएगी। हिप, कटी, उर, जंगा, पाद तक हमारे क्रम से जाएगी, सीधी मतलब सीरीज में जाएगी। उसी को गृहदसी रोग बोलते हैं। इसका संप्राप्ति घटक देख लेते हैं। अब दोष तो हमें पता है, वात का दुष्य भी हमें याद रह जाएंगे, पर हमें एक नाड़ी संस्थान याद रखना है क्योंकि नर्व से रिलेटेड है। फिर अधिष्ठान और पता है ये भी, स्तोतस, रसवाह, मांसवाह, मेदवाह, अस्थिवाह याद रख लेना, भूल जाते हैं लोग। स्तोत्र दृष्टि क्या है इसमें, संग और सिरा ग्रंथि। अग्नि स्थिति क्या है, विषम अग्नि और मंद अग्नि की वजह से ही होती है। वात व्याधि स्वभाव इसका चिरकारी हो सकता है, आशुकारी होता है, और साध्यता यहाँ पर पित्त साध्य है। ये गृहदसी के दो भेद बताए हैं, वातज गृहदसी और कफज गृहदसी। इसके सामान्य लक्षण में यही है, पहले तो बताइए स्तब्धता, कटी और पाद में स्टिफनेस है। फिर इन सब में जो बताया है वहाँ पर पेन तो होगा ही। फिर है तोदवत हुई है, निडलिंग पेन, और फिर है स्पंदन मतलब पल्सेशन, ट्विचिंग होगी वहाँ पे। ये है वेद अनुसार लक्षण। वेद अनुसार लक्षण में दो टाइप्स के हैं, एक है वातज गृहदसी, सिर्फ वात है, और एक इसमें है वात कफज गृहदसी, इसमें दोनों है। तो वातज गृहदसी में तोदवत पेन होगी, वहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट है कि शरीर वहाँ पर जो है टेढ़ा हो जाएगा, जो जानू कटी वहाँ पर स्तब्धता हो जाएगी, वहाँ पर स्फुरन हो जाएगी, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन हो जाएगी।